अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के हवाले से कि क्या इस प्रोग्राम के तहत लोगों को वो पैसे मिल रहे हैं जिनका उनसे वादा किया गया था। ये मेरे सामने भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख कर भी लगाया हुआ है और साथ ये भी लिखा हुआ है कि एहसास एमरजेंसी कैश। अब बात ये है और सवाल ये पैदा होता है कि क्या एमरजेंसी बेसिस पे लोगों को उस तरह से कैश दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। ये एहसास सेंटर ही है, यहाँ पर उस तरह से सहूलियात भी मौजूद है या नहीं है, स्टाफ जो है वो किस तरह से उनके साथ रवैया इख्तियार करता है, तो उन्हीं से जानते हैं। तो अभी मेरे साथ रिपोर्टर मौजूद है इमरान असलम, मैं उनसे बात करूँगी। इमरान, पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी जो एहसास सेंटर है जिस पर काफ़ी टाइम पहले काम शुरू हुआ था, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस पर काम शुरू किया था लोगों को रिलीफ देने के लिए, तो रिलीफ किस हद तक मिल रहा है और अभी जो सेंटर है उसकी सूरत हाल क्या है? अच्छा, ये सबसे पहले तो ये कि ये एहसास जो सेंटर का ये जो कफ़ालत प्रोग्राम है, इसका फ़ेज़ 2 चल रहा है। इसका फ़ेज़ 2 है वो जून से जो अब ये दिसंबर जो माह चल रहा है ये इख्तिताम पज़ीर होने को है। ताहाल फैसलाबाद में जो एहसास सेंटर है, एक तो सलीमी चौक है, एक जो जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो एहसास प्रोग्राम की मद में जो रकूम मिलती है वो तरीक़ाकार 8171 पे जो शहरी मैसेज करते हैं जिनकी अहलियत उनको 12,000 रुपये मिलते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ना तो यहाँ पर जो ख़वातीन आती हैं उनको बैठने के लिए प्रॉपर कोई इंतज़ाम किया गया है, ना ही यहाँ पर कोई पानी का इंतज़ाम है, और ना ही सबसे जो बड़ी बात यहाँ अलमनाक देखने को मिलती है कि फ़ीमेल स्टाफ को हैंडल करने के लिए फ़ीमेल स्टाफ नहीं है। और जो इवन दैट कि यहाँ पर एक ऐसा वाक़या भी रूनमा हो चुका है कि पुलिस कांस्टेबल ने किसी आम शहरी को थप्पड़ भी रसीद किया जिसकी वजह से वो सस्पेंड भी हो चुका है, और ये बात काफ़ी हमने सिटी 41 पे भी हाईलाइट कर चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसी सूरत का फुकदान है। सबसे जो मेन मसला ये भी है कि बेशतर शहरियों के यहाँ जो थंब प्रिंट जो है ना वो मैच नहीं हो पाते और किसी को टाल मटोल करके बेच दिया जाता है, और यहाँ पर रिश्वतस्तानी के ज़रिए भी है ना जो कह सकते हैं कि तल्लक की बिना पर यहाँ पैसे दिए जाते हैं और लिए भी जाते हैं, और यहाँ पर टोटली सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू देयर स्टाफ कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को मैनी टाइम्स अप्रोच किया, इन सहूलियत के बारे में बताया, लेकिन ताहाल डिप्टी कमिश्नर की जानब से यहाँ पर कोई सहूलियत का कोई ऐसा देखने को नहीं मिला। इमरान, मुझे ये भी बताएं कि जैसे आपने कहा कि 12,000 मिलता है, लेकिन सुनने में कुछ ऐसा भी आया था कि इसको बढ़ाकर 13,000 भी कर दिया गया, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, 12,000 ही रहेगा, 13,000 नहीं रहेगा, 12,000 ही होगा। उसमें जो अहलियत के हैं, मतलब अभी जो है 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद पाकिस्तान के जो शहरी हैं, घराने हैं, उनको ये उसकी एहसास की मद में जो रकूम मिलेगी, और वो ये साल में फ़ेज़ 2 में एक दफ़ा ही उसको मिलेगी। ठीक है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ख़वातीन हैं उनको जो मरहलावार जो रकूम का उन्होंने सिलसिला बनाया वो मिलता रहेगा, लेकिन जो एहसास की प्रोग्राम में 12,000 मिलेगी और वो एक जो भी है अहलियत का शहर उसको एक दफ़ा ही मिलेगी। अच्छा, वहाँ पर यकीनन जब ख़वातीन आती होंगी, आपकी कभी उनसे बात हुई हो, वो किस हद तक मुतमईन नज़र आती हैं कि क्या वाकई ही जो रिलीफ उन्हें मिलना चाहिए वो रिलीफ उनको मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर सैकड़ों जो ख़वातीन हैं डेली बेसिस पे आती हैं, जो 9 बजे से सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पे रहती हैं, और देखने को ये मिलता है कि वो मतलब रोती हैं और वो अपने जो दर्द सुनाती हैं जब उनको बात करते हैं। सबसे बड़ा कि जब तक अमले और इनमें जो साइलीन हैं इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक रिलीफ नहीं हो सकता। सबसे पहले उनको फिज़िकली रिलीफ नहीं मिलता कि लोग आते हैं थप्पड़ रसीद करते हैं, स्पेशली अमला, उनके साथ ना तो बातचीत का उनको सलीका आता है, और स्पेशली तौर पर उनको ना पानी दिया जाता है। बड़ी बड़ी ऐसी हैं कि जो प्रेग्नेंट जो ख़वातीन हैं वो भी आती हैं, वो नीचे ज़ेर ज़मीन पर बैठने पर मजबूर होती हैं, और उनको रकम तो नहीं मिलती लेकिन इसी आस पे वो फिर लौट जाती हैं। और अमले का जो मिसबिहेव इतना है कि डिप्टी कमिश्नर जितने भी हकाम हैं वो इस पर मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो आँखें मोल ली हैं। और यकीनन उनके इल्म में तो सारी सिचुएशन होती होगी ना कि डेली बेसिस पे ये सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद कोई इंतज़ाम पहले तो कोई ठीक नहीं हो रहा, या उसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इंतज़ाम तो हो नहीं रहा। किसी डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या कोई भी ऐसा अमला नहीं है यहाँ पर आके सहूलियात चेक कर सके। वही वॉलंटियर्स हैं, वही पुलिस कांस्टेबल हैं जो चेयर्स पे बैठे हुए हैं, और ख़वातीन की कतारें लगी हुई हैं, ईंटों पे बैठी हुई हैं, ज़ेर ज़मीन पे बैठी हुई हैं, बच्चे लेके बैठी हुई हैं, किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, किसी का थंब मैच नहीं हो रहा, किसी को दक्कम बेल किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी सिचुएशन ही एहसास सेंटर में मिलती हैं। मैं समझता हूँ एहसास सेंटर में एहसास का जो अमला है उसका एहसास ख़त्म हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात यह कि यकीनन ये हुकूमत की जानिब से प्रोग्राम शुरू किया गया था, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, चीज़ें बेहतर नहीं कर रही, चले वो भी हमें समझ में आता है, लेकिन चूंकि एक प्रोग्राम जो हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया, कभी कोई हुकूमती नुमाइंदा आया ये देखने के लिए कि जो प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से शुरू किया गया है
क्या वो सही से इम्प्लीमेंट भी हो रहा है या नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, जो इसके चेयरपर्सन हैं डॉक्टर सानिया नशर, जो एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन है, और ये मुल्क में जो पावर्टी की है वो सारा कुछ उन्हीं के अंडर है। ताल फैसलाबाद में गुज़श्ता 2 सालों से सुन रहे हैं कि सानिया नशर साहबा का जो है वो यहाँ पे टूर विज़िट प्लान शेड्यूल है, लेकिन ताहाल फैसलाबाद में उनका जो टूर है, फैसलाबाद में आई हैं, लेकिन एहसास सेंटर में उन्होंने ये गवारा नहीं समझा कि यहाँ पर विज़िट कर सकें। इवन दैट के अभी एहसास राशन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है, जिसमें वो तमाम स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर से मुलाकात करेंगी, स्टोर्स के बारे में बताएंगी। तो सानिया नशर साहबा का फैसलाबाद में एहसास सेंटर और ये जो एहसास राशन में, मैं समझता हूँ कि अदम दिलचस्पी ज़ाहिर करने इस बात की दलील है कि फैसलाबाद में एहसास सेंटर में सहूलियत का फुकदान है, और शायद वो करना नहीं चाह रहे, शायद मैं समझता हूँ हुकूमती नुमाइंदों की ये अदम दिलचस्पी है। बात ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि सानिया नशर के खुद नहीं आ सकती? चलें ठीक है, वो खुद नहीं आ रही, कोई उनका प्रॉब्लम होगा, वो एक ऐसे डेजिग्नेशन पे बैठी हुई है कि मे भी जगह जगह ना विजिट कर सके। कोई अपने तौर पर उन्होंने कोई नुमाइंदा ऐसा रखा हो कि भाई मैं तो नहीं जा सकती, आप जाकर वहाँ पर विजिट करें, चीज़ें चेक करें? देखिए, नुमाइंदे तो उनके फैसलाबाद में हैं, लेकिन वो आते नहीं हैं। वो डेली बेसिस पे जितने भी वॉलंटियर्स वही बैठे हैं कि वो मिलते हैं। इवन दैट कि हम डेली बेसिस पे स्टोरीज रिपोर्ट करते हैं, कोई भी ऐसा अमला या कोई भी उनका नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आ सका कि जो इनको मतलब ये कर सके। चलें इमरान, बहुत शुक्रिया। यकीनन फैसिलिटीज़ जो हैं वो उस तरह से नहीं है, चीज़ें जो हैं सही से नहीं हो रही हैं। ख़वातीन आती हैं और पूरा दिन वहाँ पर गुजार के वापस जाने पर मजबूर हो जाती हैं, लेकिन ना तो फैसिलिटीज़ हैं और ना ही उस तरह से चीज़ें हो पा रही हैं। तो हम एहसास सेंटर चलेंगे, वहाँ पर ख़वातीन का क्या रिएक्शन है उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, आप हम मुझे बताएं। हमसे तो आज तो 3 साल हो गया। एक दफ़ा मेरे शोहर को मिले हैं, तो अब मुझे मिले थे 6 महीने हो गया। तो फ़ायदा क्या है, जो हमें मिलते नहीं पाए गरीबों को, किराए पर लगा कर आते हैं रोज़ दिहाड़ी, तस्लीर होकर चले जाते हैं। हम कितने टाइम से आ रही हैं? ये 3 साल से आ रहे। पहले मेरे शोहर आ रहा था, अब मैं आ रही हूँ। तो किराए लाकर भी आ रहे थे दूर से। 3 साल से आ रही हैं, 3 साल से पैसे भी मिल रहे हैं? हाँ जी, मिल रहे हैं। हमें नहीं मिले, मेरे शोहर को एक दफ़ा मिले हैं रोज़े में, उससे बाद हमें नहीं मिले किसी को भी। आप मुझे बताएं, आपका क्या मसला है यहाँ पर? हमें भी मिलते नहीं, साल हो गए आते हैं, देते नहीं है पैसे इधर से। क्या कहते हैं? कहते अभी आए नहीं। उधर उन्होंने सास प्रोग्राम वाले में शनाख्ती कार्ड जमा करवाए थे। हाँ, कभी उधर कहते हैं, कभी उधर कहते हैं। तो कभी किसी पासे बेटा कल दे, कभी किसी पासे कल दे। मैं तो बेसहारियां दे लो मेरे शनाख्ती कार्ड ते मुड़ के साल हो गया मैंने भी धक्के खांदी फिर दिन। कभी 1 साल से आप आ रही, पैसे नहीं दे रहे? 11वें साल दी। हाँ, 11वें साल दी मैं। हाँ जी, 11वें साल च मैंने पैसे मिले सी, 11वें महीने। अच्छा मुड़ के नहीं मिले, मुड़ के नहीं मिले है। 12वां महीना जा रहा। अच्छा, पिछले महीने तानू मिले ने, इस महीने नहीं मिले? साल ही हो मिले ही नहीं। मिले ही नहीं। बाजी जो 12-12 हज़ार वो भी नहीं मिला। बच्चों के ऐसे फिर के चले जाते हैं। मुड़ के नहीं मिले, मुड़ के नहीं मिले। कि पैसे नहीं आंदे? पैसे नहीं आंदे। ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂਠੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਚੱਲ ਫੇਰ ਵਾਪਸੀ ਚਲ ਜਾਨੀਆਂ, ਫੇਰ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਫੇਰ ਕਿਰਾਇਆ ਫੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਜਾਨੀਆਂ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਜਾਨੀਆਂ। ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसी है कि जो ख़वातीन हैं वो यही कह रही हैं कि उनकी जो बात है वो सुनी नहीं जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब से आई हुई हैं? अब भी आई हूँ फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आई हैं? कितने बजे आई थी? थोड़ी सी देर ही 10-15 मिनट अच्छा, फिर तो आपको अभी इंतज़ार नहीं करना पड़ा, लेकिन जितनी लंबी आगे लाइन है आपको नज़र तो आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। आप भी अभी आई हैं? ये काफ़ी देर होगी? नहीं, मुझे भी काफ़ी देर होगी। बच्चा मजदूर है, उसको साथ लेके आना पड़ता है। तो कभी कहते अगले महीने आना, फिर कहते 2 महीने बाद आना। अब कह रहे सलीमी चौक चले जाओ, आप वहाँ से जाके पता करें। काफ़ी टाइम से चक्कर लगा रही हाँ हैं? जी, काफ़ी देर से चक्कर लगा रही हूँ। तो पैसे नहीं होते, यही आप लोगों को क्या कहा जाता है? नहीं, अभी कहते हैं आपको पिछले महीने में, अगले महीने मिलेंगे, इस महीने में आना। पहले कभी 20 तारीख दे देते हैं, कभी 25 तारीख दे देते हैं। अभी तक आपको पैसे मिले हैं ऐसे ही कभी यहाँ से? हाँ जी, पहले एक दफ़ा मिले थे, वो भी सलीमी चौक से। कब मिले थे? साल हो चला मिले को। साल हो गया। हाँ जी। और ये तो हर महीने का प्लान है ना कि हर महीने जो है वो लोगों को पैसे दिए जाएंगे? हाँ जी, यही कहा तो पर पता करने आते, वो कहते अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, महीने बाद पता करना, 2 महीने बाद करना। फिर बच्चों को मजदूर बच्चे इनको साथ लेकर आना बड़ी मुश्किल होती है। बिल्कुल ऐसी है कि जो बच्चों के साथ इस तरह से जो है सफ़र करना वाकई मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कितनी देर से आई हुई हैं? मैं पिछले मंथ भी आई थी, उन्होंने कहा था कि अगले महीने पता कीजिएगा। अब फिर आई हूँ, अब फिर कह रहे हैं कि अगले महीने आइएगा। अब कभी कह रहे हैं आपका इंदराज होने वाला है, कभी कह रहे हैं आपका इंदराज हो वैसे आपने इंदराज करवाया हुआ है? जी करवाया हुआ है। मुझे एक दफ़ा मिले थे, कोरोना में मिले थे तब 12-12। जब आपने उन्हें बताया नहीं कि जब मुझे एक दफ़ा पहले अगर पैसे मिल गए तो यकीनन इंदराज हुआ है तो मुझे पैसे मिले हैं? हुआ हुआ है, मैं इंदराज मैंने खुद करवाया था। तो अभी फिर कह रहे हैं कि आप इंदराज करवाएं दोबारा से।
तो दोबारा से एक वो कह रहे हैं कि एक प्रोसीजर जो है वो दोबारा शुरू करेंगे फिर। से चेक करवाए, उन्होंने कहा इंदराज करवाएं दूसरे से, मैंने कहा फिर पता कर लेती हूँ दूसरे से भी, उससे पता किया, उसने कहा कि यहाँ पर मेरे ख्याल में डिफरेंट जो है ना वो बहाने चल रहे हैं कि कभी पैसे नहीं है, आपका इंदराज नहीं हुआ, आपका आईडी कार्ड ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में हर तरह के बहाने यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब उन्होंने कहा है अगले महीने आप पता कर लीजिए, कि एक ने कहा अगले महीने पता कर लीजिए, एक ने कहा अभी आए नहीं है। मैंने कहा कब तक आएंगे, उन्होंने कहा कोई पता नहीं है, कुछ हम नहीं कह सकते कब आएंगे आपके पैसे। अच्छा, यहाँ पर तो ये जो स्टाफ बैठा हुआ है ठीक है, वो इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस कर रहा है। कभी देखा है कोई और कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर आया हो? कोई भी नहीं है, ये कांस्टेबल हैं बस 2-3, और बस ये 2-3 लड़के हैं जो उनसे बस। आपने कभी हुकूमती नुमाइंदे से या आप लोगों ने कभी अपनी आवाज़ उठाई है कि भाई आप लोगों ने ये प्रोग्राम तो शुरू कर दिया, कम से कम उसको चेक तो करें कि लोगों को पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा, बस मिल रहे थे पैसे, कईयों को मिल भी रहे हैं, कई तो कह रहे हैं कि आप लोगों के पैसे आके बंद हो चुके हैं, आप लोगों ने लिए नहीं थे, आपके पैसे बंद हो गए हैं, तो कोई किसी को नहीं भी मिल रहे। आपका भी यही प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ साल होया अंदराज होए नु ते पैसे नहीं देन दे। आपका इंदराज का मसला नहीं वो कर रहे? हाँ क्या कहते हैं, पैसे नहीं है? नहीं कहते पैसे आए नहीं गे, कहते साढ़े आए नहीं गे। कितने टाइम से? चलें, और खवातीन भी होंगी, मैं उनसे भी बात करूंगी कि वो कितने टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कितने टाइम से आ रही हैं इधर? इधर जी साल हो गया सानू आउंदे न। एक साल से कोई आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਕਿਰਾਏ ਫੜ ਕੇ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 100 ਆ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ, बिल्कुल ऐसे ही है कि ख़वातीन जो है वो काफ़ी मजबूर हैं। कुछ माजूर बच्चों के साथ भी हैं, उन्हें देखो तो वैसे ही जो दिल है वो रोने लग जाए कि ख़वातीन के साथ बच्चे भी हैं और फिर भी वो आई हुई हैं, लाइनों में लगाया है, साल हो गया है ख़वातीन यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। हर तरह का बहाना इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कम अज़ कम हुकूमती नुमाइंदे तो यहाँ पर आएँ, यहाँ का इंतज़ाम तो देखें। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। तो अभी मैं एहसास सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर ख़वातीन काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, चेयर्स मौजूद हैं, चेयर्स पर भी ख़वातीन बैठी हुई हैं, लेकिन चेयर्स पर जगह ख़त्म होने के बाद पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है ख़वातीन की जो लाइनों में कुछ खड़ी हुई हैं, कुछ बैठी हुई हैं। यकीनन वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं कि बारी आए, जो एहसास प्रोग्राम का ऐलान किया गया था उसके तहत उन्हें जो रकम मिलनी है उन्हें वो मिल सके। तो कुछ ख़वातीन हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सुबह से आई हुई हैं? जी हाँ, कितने बजे? 9 बजे ऐसे आए। अच्छा, 9 बजे आए हो? जी। अजे तक नंबर नहीं आया? नहीं, आस्ता आस्ता ही है। अच्छा, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਕੋਈ ऐसा मसला तो नहीं? नहीं, बहुत अच्छे है, ਅਸੀਂ आराम से जाते हैं और बहुत साढ़े नाल अच्छा सलूक करते हैं, साड़ी बहुत इज्जत करते हैं। ठीक है, चलें, सही हो गया। उन्होंने कहा कि आप जो अच्छे से उनकी बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, चलें, आप नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। कब से आई हुई हैं आप? 9 बजे। 9 बजे आई हुई हैं, तो बहुत कितने बजे यहाँ पर ख़वातीन आना शुरू हो जाती हैं? जी पता नहीं, मैं पहली दफ़ा। अच्छा, ये पहली दफ़ा आई हैं, तो ये ख़वातीन बैठी हुई हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो कुछ ख़वातीन जो पीछे हैं लाइनों में, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये कि वो कितने बजे आई हैं और कितना इंतज़ार उन्हें करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कितने बजे से आई हुई हैं? 9 बजे से। 9 बजे से आई हुई हैं। यहाँ पर 9 बजे ख़वातीन आना शुरू हो जाती हैं, उससे पहले भी आती हैं? पता नहीं, पहलों ने भी आए लोग। 6 बजे भी आते हैं? भाजी पता नहीं, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। इससे पहले किस सेंटर में गई हैं आप? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਲੀਮੀ ਚੌਕ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਉਧਰਲਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਧਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ। अच्छा, पैसे मिल नहीं रहे? ਹਾਂਜੀ, की आंदे की है, की मसला आ रहा है? ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਤਾ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੈਠੋ ਜਾ ਕੇ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਧਰ ਮਿਲਦੇ ਪੈਸੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਦ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, 17 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ। चोर ख़वातीन भी होंगी, मैं उनसे भी बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कितने बजे से आई हुई हैं? पता किन्ने बजे दे आए हो सुबह दे? मैं सवेरे दी आई पता किन्ने बजे आए हो? 7:30 बजे दी आई। उदों दे बैठे हुए हो ਇੱਥੇ? पहले बैठी है, बस ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਕੀ ਨੰਬਰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਨੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਯਾਰ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਾ ਲਿਆ।
ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ? ਪੈਸੇ ਮੁੜੇ ਅੱਗੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂਠੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੀ ਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਚਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਵਾਉਣ ਦੀ। तो आगे से इंसल्ट करते हैं? हाँ जी ठीक है, तो आप लोगों ने ये नहीं कहा कि आप सारे लोग नीचे बैठे हुए हैं, जब उनको पता है कि खवातीन इतनी बड़ी तादाद में आती हैं तो आप लोगों को कोई चेयर ही दे दे? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੱਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗੇਦੀ ਗੇੜੇ ਪਾਇਆ ਪਿਆ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਜ਼ੀ ਆਵਾਮ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਾਲਤੂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਛੱਡ 250 ਦਾ 250 500 ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਨੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 6 महीने तो पैसे नहीं मिल रहे। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਇਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਓ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਇਓ। ਇਦਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਯੱਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖੇ ਦੇਣ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਝਿੜਕਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ चीज़ नहीं मिलन रही है। ठीक है, ऐसे ही है कि उनका यही कहना है कि एक तो स्टाफ जो है वो भी सही से सलूक नहीं कर रहा। तो आप मुझे बताएं, आप, हाँ जी, आप मुझे बताएं, आप कितने टाइम से इधर चक्कर लगा रही हैं? ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਧਰ ਧੱਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅੱਗੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ, ਚੰਗੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਧੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦੀਆਂ ਵਾ, ਘਰੋਂ ਕਈ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੈਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਓ? ਬਹਿਣ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ, ਕਦੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮੁੜ ਗਏ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਟ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਅੰਗੂਠੇ नहीं मैच हो रहे आपके, कोई कभी कुछ कह रहे कभी कुछ कह रहे ਵੀਰੇ। आप बताएं, वाकई ऐसा ही हो रहा है? ਇਦਾਂ ਹੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਲੋ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। आप फिर भी आते रहते हैं? ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀ ਦਿੰਦੇ, ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं कि इंसल्ट भी की जाती है, उन्हें चीज़ें उस तरह से दी भी नहीं जाती हैं। तो आप मुझे बताएं, आप तो बच्चे के साथ आई हुई हैं? हाँ जी बाजी बच्चे के साथ आई हूँ, कब तीसरी बार तबाह आ चुकी हूँ, नहीं कोई चीज़ नहीं मिलती, आखते थे नहीं है हमारे पास, है तुम्हारे आए नहीं है, तुम वो इंजेक्शन लगा कर आना, वो भी लगा कर काट भी लेकर आई हूँ, तब भी हूँ। अब देखते हैं, बैठे हैं क्या सूरत हाल है। आप मुझे बताएं, ये बीच आप भी बच्ची के साथ आई हुई हैं, कब से आई हुई हैं? जी सुबह से आए हुए हैं। अच्छा, तो आपके भी साथ में सेम ही मसला हो रहा है कि कोई ना कोई इशू निकाल देते हैं, आपका कार्ड ठीक नहीं है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम? जी इसी तरह ही होता है, पहले कहते हैं कि मोबाइल पे चेक कर लें, मोबाइल पे नहीं बता रहे कुछ भी। तो यहाँ आते हैं, चक्कर लगाते हैं, कभी कह देते हैं आए हुए हैं, किसी और ऑफिस भेज देते हैं, जाके वहाँ पता करके आएँ। वहाँ जाते हैं, कहते हैं कि आए हुए हैं, आप जाके पैसे ले सकते हैं। यहाँ आते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। क्या स्टाफ का सलूक वाकई अच्छा नहीं है आप लोगों के साथ? नहीं सही है, लेकिन वो भी मजबूर हैं, कुछ कह भी नहीं सकते हम कि रश ज़्यादा होता है, वो भी उन्होंने भी अपना काम करना ही होता है ना। फिर आप लोगों ने कभी कहा नहीं कि कम से कम हमें इतनी जगह दें, क्योंकि हम भी देख सकते हैं कि रश जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो बैठने भी प्रॉब्लम होता है? नहीं मैं नहीं कहती। अच्छा चलें, आपने कभी इनको कहा है कि कम से कम हम बैठने की जगह दें? हाँ जी ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਆਏ ਆ, 3 ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਵੇਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਫੇਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਤੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3-4 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਭੇਜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਘਰ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹਲੇ। हाँ जी ठीक है, आप मुझे बताएं, यही प्रॉब्लम होता है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ 3-4 ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। अच्छा, उसके बाद नहीं मिले? ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ATM 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ATM 'ਚੋਂ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ।
ਦੇਖਾ ਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਸ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੀ ਬਿल्कुल ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਏ ਆਸਰੀ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੜੀ ਹੈਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਦੋਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਣਗੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਆ ਕਦੀ ਸਲੀਮੀ ਚੌਂਕ ਚਲ ਦੋ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੀ ਆ ਪਿੱਛੇ बैठी मेरी नो तो बेटा मैं खुद इधर से आ गई हूँ 2 मरतबा मुझे मेरे तीसरी मैं आई हूँ तो कह रहे नहीं है कभी कहते कि सलीमी चौक जाओ कभी कहाँ कभी किसी से किराया पकड़ के आ जाते हैं कभी मजबूरी घर की होती नहीं भी मिलते तो ये मतलब बेटा ऐसे हो जाता है फिर क्या कर सकते हैं मजबूरन बैठे रहते हैं जहाँ बैठाते बैठ जाते हैं खामोशी से कोई कुछ नहीं होता कहते ना फिर मजबूरी है तो बैठे 5 मरतबा मैं आ गई हूँ यहाँ से 2 मरतबा मुझे पैसे मिले अब कहते नहीं आए वो है मसला है कहीं उधर जाओ कभी कहीं जाओ जाते हैं कुछ भी नहीं मिलता तो बहुत टाइम से ऐसे ही चलता आ रहा है ज़्यादा हाँ सुबह के 5 वजह क्या बताते हैं पैसे नहीं आ रहे हाँ यही कहते पीछे से पैसे नहीं आए आपके चले जाओ फिर उन्हें कि हमें एक मैसेज करके हमारे पास मोबाइल फ़ोन है मैसेज करके हमें बता दें कि भाई हमारे पास अभी पैसे नहीं आप ना आए उसमें से भी हमें हमारे दोबारा आने हैं ना पैसे एक मरतबा किया मुड़ के किए नहीं कुछ नहीं बस टाइम से 6 महीने से हाँ 6 महीने के बाद मिलते हैं ठीक है आप मुझे बताएं सेम ही मसला है सन जिस मसला तो यही है बस कहते हैं कल को आना कभी कहते हैं पीर को आना कभी कुछ ऐसे ही टाल देते हैं आप भी मतलब ऐसे ही काफ़ी दिनों से काफ़ी टाइम से चक्कर लगा रही जी आप मुझे बताएं आप कब से आई हुई हैं सुबह ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੁਲਣ ਰਹੇ ਹੋਏ ਆ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਦੀ ਆ ਲੈਣ ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ कितने बजे सुबह सुबह 7 बजे ਦੇ काफ़ी देर हो गई आपका आए पर अभी भी कोई उम्मीद है कि कितना टाइम लग जाएगा आपको नंबर आने में ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਈਦਾ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਘਰੋਂ ਚ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਆ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਨਾ ਬੇਵਾਵਾਂ ਮੀਆਂ ਪੋਤ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ तो आप कितने टाइम से चक्कर लगा रही हैं ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੌਥਾ ਚੱਕਰ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ चौथा चक्कर महीनों बाद है या इसी 1 महीने में है ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਸੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ क्या कहते हैं ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਉਧਰ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆਇਓ उन्हें तो कहना था ऐलान हुआ था कि पैसे तो हैं और हमें मिलेंगे भी तो मिल क्यों नहीं रहे ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ तो क्या ये आप लोगों को क्या डांटते हैं हाँ तो डांट रहे हैं आपके सामने सारा कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को देखो क्या कर रहे हैं ये लोग ऐसे ही है बिल्कुल कि यहाँ पर ख़वातीन का जो है काफ़ी रश है कोई यहाँ पर महीने से आया हुआ है कोई 2 महीने से आया हुआ है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कभी जो है वो कार्ड नहीं है तो आपका क्या मसला है ਬੇਨ ਜੀ ਦੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ नहीं ਆ ਬਾਜੀ ਦੇ ਆਂਦੇ ਅਟੈਚ नहीं होंदे अंगूठे बिल्कुल ऐसे ही है कि इनका ये भी गिला है कि जो स्टाफ है वो उनके साथ बदतमीज़ी भी करता है इनफैक्ट यहाँ पर बैठने की जगह तक उन्होंने नहीं दी जिसकी वजह से रश भी रहता है डेफिनेटली जब रश होगा तो उनके लिए भी मसला होगा वो कहाँ बैठेंगे वो जब उनसे शिकवा करेंगे कि भाई हमें बैठने की जगह तो वो आगे से उनके साथ सही से लुक नहीं करते तो अभी वक्त वह ब्रेक का साथ रही है वेलकम बैक तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के नायब सिटी सदर नदीम साहब मैं उनसे बात करूंगी नदीम सादिक साहब एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के हवाले से यकीनन आपको भी इल्म है कि हुकूमत की जानिब से ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था क्या आपको लगता है कि इस प्रोग्राम पर उस तरह से काम हो रहा है जैसे होना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसा कि आपने पहले कहा है कि जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया था मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था गरीब और मुस्तहिक अफराद थे जिनको माली इमदाद दी जाती थी तो फैसलाबाद में भी मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से स्मूथली काम चल रहा था ये आपको पता है शायद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रिंसिपल जो है ना वहाँ पे ये तकसीम किया जाता था लेकिन आपको पता है कि हालिया जो बलदियाती इदारे बहाल हो गए हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो हदूद हैं वहाँ पे जो मेयर साहब है वो इस टाइम विराजमान है और मैं समझता हूँ कि सहूलियत प्रॉपर नहीं है गवर्नमेंट के जो अरबाब इख्तियार हैं उनको ये
एहसास होना चाहिए, और स्पेशली उस प्रेमिसेस में जो बंदे हेड कर रहे हैं उनको ये एहसास होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अगर ये काम शुरू किया था तो गरीब और मुस्तहिक अफराद को रिलीफ देने के लिए किया था। तो उनको ये चाहिए कि ये गवर्नमेंट के इस अच्छे नेक काम को फेल करने के बजाय सपोर्ट करनी चाहिए, और प्रॉपर वहाँ पे जो मुस्तहिक अफराद आते हैं उनको सहूलियात जो प्रॉपर उनको बनती हैं वो देनी चाहिए। तो आप हुकूमत को नहीं इसमें फेल कहेंगे कि हुकूमत फेल हुई है इस काम में? मैं नहीं समझता कि हुकूमत फेल हुई है। देखें, मैं वही आपको बता रहा हूँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में जो काम हो रहा है वो मेयर साहब हेड कर रहे हैं, और मेयर साहब का तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। हुकूमत के एंड पे अगर किसी वजह से या किसी मामलात में मेरा ख्याल है कि अगर कोई कमी कोताही है तो वो भी बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप मेयर पे सारा जो है इल्ज़ाम डाल रहे हैं हुकूमत के बजाय, मेयर का जो ओहदा है, डेजिग्नेशन कह दें, 2 महीने हुआ है कि वो लोग बाहर हुए हैं। ये प्रोग्राम तो पिछले 2 साल से चल रहा है, तो उस बाकी जो टाइम है उसका ब्लेम किसको देंगे? नहीं, मैं नहीं समझता, उससे पहले बड़ा अच्छा काम चल रहा था जी। मैं ये समझता हूँ कि जो एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत जो भी वहाँ पे लेने आते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हैं, उनको ज़्यादा नहीं पता, ये एक मैसेज के ज़रिए पता चलता है। बाज़ लोगों को इस बात का नहीं पता, तो मैं समझता हूँ कि प्रॉपर गाइड करने की बिल्कुल ज़रूरत है। मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहता कि हुकूमत की तरफ से सब अच्छा है और ये मेयर में मैं डाल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा। जिस भी गवर्नमेंट अदारे का ये काम है तो प्रॉपर आगाही भी होनी चाहिए, जो आने वाले हैं उनको कम से कम पता होना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बगैर उनकी इमदाद की जानी चाहिए, और अगर कोई कमी कोताही है तो इंशाअल्लाह ताला वो गवर्नमेंट के अरबाब इख्तियार जो हैं, जो मुतल्लिका हमारे ज़िम्मेदारान हैं, उनको भी कहेंगे। और मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि ये एक फलाही काम है, अल्लाह ताला ही इसका अजर दे सकता है, और कोशिश करनी चाहिए किसी भी सियासी एफिलिएशन से हट के इस काम को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, आप पीटीआई के नायब सिटी सदर हैं, कभी आपका इत्तेफाक हुआ है एहसास सेंटर विज़िट करने का? जी बिल्कुल, मैं पीटीआई का फैसलाबाद शहर का सीनियर नायब सदर हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपोजिशन लीडर हूँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेरा रोज़ आना जाना रहता है, और मैं देखता हूँ, इसलिए तो आपको कह रहा हूँ। अच्छा, अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़, जैसे सिर्फ मेयर पे मैं ब्लेम नहीं डालूंगी, जैसे कि आप कह रहे हैं मेयर, क्योंकि बहुत टाइम से हमने जब लोगों से बात की उनका ये कहना है कि हमें साल हो गए आते हुए, हम रोज़ आते हैं, लाइनों में लगते हैं, लोगों की जो वहाँ पे जो स्टाफ है उनकी इंसल्ट्स भी बर्दाश्त करते हैं, और रोज़ हमें वापस भेज दिया जाता है, जी आप कल आएँ, आज आपका ये प्रॉब्लम है, आज आपका आईडी कार्ड ठीक नहीं है, आपका इंदराज नहीं हुआ या पैसे नहीं है। तो इन मसलों का भी आपको पता होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जिम्मेदारी लगाई गई है जिन लोगों की, अगर उन्होंने कोई काम ऐसा किया है तो उसकी बिल्कुल शिकायत होनी चाहिए। लेकिन देखें, जो बंदा वहाँ पे आता है उसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार है, जो वहाँ पे बंदे बैठे हैं उनके लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर आईडी कार्ड में कोई मिस्टेक है तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि वो कहें कि चलें ठीक है जी, ये एक SOPs बने हैं कि उसके तहत उन्होंने देख के उसके बाद ही लोगों को करना है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको क्योंकि कई एक ख़वातीन का तो खुद हमने मोबाइल देखा है, उसका मैसेज देखना हमने अपनी स्क्रीन पे भी दिखाया, उसका इंदराज का उसको मैसेज भी आया हुआ है, लेकिन फिर भी उसको वही प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि जी इंदराज नहीं हुआ। किसी को ये कह दिया जाता है जी आपका जो प्रोसीजर है वो ख़त्म हो गया, दोबारा से नए प्रोसीजर में आए। मैं देखें जी, फैसलाबाद के हवाले से मैं बात करूंगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जहां पे ये सेंटर बनाया गया है, मैं बतौर ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर नायब सदर हूँ, मेरा उधर ऑफिस है। अगर किसी मेरी बहन को, भाई को, किसी बुज़ुर्ग को कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह ताला मैं बैठा हूँ, मुझे आके बताएं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा मुतल्लिका इंतज़ामी अफसरान। तो सेंटर की सारी ख़वातीन यकीनन आपके ऑफिस का रुख कर लेंगी, क्योंकि जितनी वहाँ पर ख़वातीन परेशान है ना, यकीन करें हमारे आंखों में आंसू आ गए। बच्चे उन्होंने उठाए हुए हैं और वो इतनी मजबूर हैं कि हर महीने उन्हें ये कह दिया जाता है कि जी आज आपका काम नहीं होगा, आप कल आ जाएं। तो जब हम उनको देखते हैं तो हमें ख़ुद को तकलीफ़ होती है। तो आपका तो ऑफिस बिल्कुल साथ है, आपको भी पता होगा कि कितने ज़्यादा उनके मसाइल हैं। दूसरी बात, ये सेंटर देने वाली हुकूमत है, जगह उन्होंने दी हुई है, ऊपर छत नहीं है, बारिश हो जाए, चलें अभी तो मौसम ऐसा है, छत का होना ज़रूरी है, गर्मियों में शदीद धूप पड़ती होगी, तो कम से कम उस सेंटर को तो बेहतर बनाते। मैं गुजारिश करता हूँ जी, पहली बात तो ये है कि जहाँ पे आप कह रही हैं ना छत नहीं है, जो सबसे ज़्यादा सायादार जगह है कॉरपोरेशन के प्रेमिसेस में, वो जगह उनको दी गई है। वहाँ पे पार्किंग की जगह ख़त्म करके वहाँ दिया गया है। 2 माह पहले जो पोजीशन थी, आप अगर जाके देखें, वहाँ पे प्रॉपर शामियाने लगाए गए थे, प्रॉपर उनके लिए चेयर्स थी, प्रॉपर पानी के कूलर रखे गए थे। लेकिन इसके बावजूद मैं इस बात को बिल्कुल डिफेंड नहीं करता हूँ। देखें, सबसे पहले इज़्ज़त नफ्स किसी की मजरूह नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आता है, अगर मतलब
कोई मजबूर है, कोई मुस्तहक है तो ही आता है। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए ऑनरेबल हैं, उनको प्रॉपर फैसिलिटेट अगर नहीं किया जाता तो गलत है। चाहे गवर्नमेंट के एंड पे है, चाहे इंतज़ामी अफसरान के एंड पे है, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो उधर बैठे हैं उनके एंड पे है, नहीं होना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, बल्कि इंतज़ामी अफसरान से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, छोड़ दें इस बात को कि आप सरकारी मुलाजम हैं। सबसे पहले आप इंसान हैं, ठीक है। अल्लाह ताला की मखलूक सब जो है इंसान बराबर हैं। अगर किसी को अगर वो प्रॉपर वो फैसिलिटेट नहीं करते तो गलत करते हैं। और मैं गुजारिश करूँगा कि वो आने वाले जो हैं वो बहनें, भाई माएँ जो भी आम पे आते हैं, बेटियाँ, तो वो मुस्तहिक समझ के उनको ना ट्रीट किया जाए, उनको ये समझा जाए कि वो हमारे लिए ऑनरेबल है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ये ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कमिटमेंट करता हूँ कि नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं ज़ाती तौर पे वो विज़िट भी करूँगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं इंशाल्लाह ताला उधर ऑफिस, साथ ही मेरा भी ऑफिस है, मैं बैठा हूँ, मुझे हुक्म करें, मैं इंशाल्लाह ताला ज़ाती तौर पे इसमें दिलचस्पी ले। कुछ मैं स्टाफ की भी आपसे बात करूँगी। स्टाफ की हमें वहाँ पर काफ़ी कमी नज़र आई है, क्योंकि ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको भी पता है कि यह पाकिस्तान है, यहाँ पर गरीब अफराद कितने ज़्यादा हैं, गरीब ख़वातीन ये हमारे बेल में है। उस लिहाज से हमें स्टाफ भी हायर करना चाहिए था, लेकिन स्टाफ भी वैसे नहीं। दूसरी बात, स्टाफ बदतमीज़ी बहुत करता है। देखिए मैं ना, अगर बड़ी अच्छी बात है आपने आज इस पॉइंट को रेज़ किया है, तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़ाती तौर पे जाके अगर स्टाफ की कमी है तो मुतलका जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे रिक्वेस्ट करके स्टाफ को भी बढ़ाया जाएगा। और इंशाल्लाह ताला आइंदा अगर कोई बदतमीज़ी वाली शिकायत है तो इंशाल्लाह ताला आइंदा नहीं होगी। मैं ज़ाती तौर पे आपसे ये कमिटमेंट करता हूँ कि डेली उस सेंटर को विज़िट भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो भी कमियाँ कोताहियाँ होंगी इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर पूरी होंगी। नज़ीर साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि आइंदा आने वाले टाइम में आप इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर बात ये है, सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ें पहले क्यों नहीं नोट की गई। 2 साल हो गए इस प्रोग्राम को शुरू हुए, ख़वातीन 1 साल से रुल रही हैं, लेकिन वो मजबूर इसलिए उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर हुकूमत ने एक प्रोग्राम शुरू कर दिया जिसके तहत वो कह रही है कि वो ख़वातीन को चले 12,000 जो है वो देगी, वो इतने गरीब हैं कि वो आने पर भी मजबूर हैं, लेकिन धक्के खाने पर भी मजबूर हैं। तो जो बात आपने अभी कही, अगर कुछ टाइम पहले अगर आप इस चीज़ को नोटिस भी करते, इस पर नोटिस लेते, इन पर गौर करते, तो क्या ये निज़ाम बेहतर हो जाता और हमें आपके पास आने की ज़रूरत ही ना पड़ती। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये मतलब सवाल पे सवाल हो सकता है। मैं भी आपको कह सकता हूँ कि आपको 2 साल बाद क्यों ख्याल आया कि ये बात की जानी चाहिए। देखें कोई ना कोई हर बंदा जो है, मैं नहीं समझता कि अकले कुल कोई होता है, कमियां कोताही रह जाती हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये इनिशिएटिव जो बड़ा ज़बरदस्त था PM साहब ने या बाकी जो हमारे पंजाब की सतह पे कह लें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, इनिशिएटिव बहुत अच्छा था। हाँ, उसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ कमी कोताही अगर है तो मैं समझता हूँ कि अगर वो माजी की बात बार बार को रह दें, मुझे नहीं, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ कि मुझे इन चीज़ों का जो आपने बड़ी बारीक बीनी से चीज़ें हाईलाइट की हैं इनके बारे में नहीं पता था। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि आइंदा इंशाअल्लाह ताला ऐसा ना हो। साहब, हम यही गुजारिश भी हम अपनी खुद से भी आपसे ये गुजारिश करते हैं कि जो ख़वातीन हैं उनके मसाइल भी सुने, और अगर ये कह रहे हैं कि जिन ख़वातीन को, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है, जो एहसास सेंटर जाते हैं, साथ में ही इनका ऑफिस है, जाएं अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं सुनता हो, यकीनन इस प्रोग्राम पर काम होने की अशद ज़रूरत है। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।